नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह आज आपको गाय भैंसों में होने वाले पायोमेट्रा रोग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूट्रस में पस या म्यूकस मिली पस भर जाने की स्थिति को पायोमेट्रा कहते हैं। इस स्थिति में ओवरी पर कार्पस लूटियम, जिसे हम सीएल बोलते हैं, बना रहता है तथा एनिमल हीट में नहीं आता है। प्रायः देखा गया है कि पायोमेट्रा डिस्टोकिया के बाद होता है। यूट्रस का इनोलेशन देरी से होने, एबॉर्शन, रिटेन प्लेसेंटा या फिर मेट्राइटिस के बाद भी यह स्थिति हो सकती है। पायोमेट्रा के 3 प्रमुख लक्षण होते हैं। नंबर 1, यूट्रस में पस मिलेगा। नंबर 2, कार्पस लूटियम बने रहता है। नंबर 3, एनिमल हीट में नहीं आता है। अगर हम बात करें कि पायोमेट्रा होने का कारण क्या है, तो इसके ढेर सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से मुख्य हैं एबनॉर्मल पार्चुरेशन, एबॉर्शन होने पे, जुड़वा बछड़े होने पे, डिस्टोकिया होने पर होता है, रिटेन प्लेसेंटा जबकि जेर रुक जाती है पशुओं में तब हो जाता है, सेप्टिक मेट्राइटिस के बाद हो जाता है पायोमेट्रा, या फिर यूटेराइन इन्फेक्शन में भी पायोमेट्रा हो जाता है। पायोमेट्रा के लक्षण क्या होते हैं? अगर लक्षणों की बात करें तो ऐसी गाय या भैंस हीट में नहीं आती है। जब भी एनिमल बैठता है तो हल्की पस बाहर निकलती है। यूरिन करते समय या गोबर करते समय भी जोर लगाने के बाद पस ही बाहर आता है। पस का रंग हल्का पीला, क्रीम जैसा या सफ़ेद तथा गाढ़ा होता है, म्यूकोइड टाइप का। और दोस्तों, इलाज का मकसद, जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका मकसद होना चाहिए कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना तथा विशेषकर सर्विक्स को डायलेट करना, ताकि सर्विक्स की औस, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, ज़्यादा खुलने से यूट्रस में भरी हुई पस बाहर आ सके। सर्विक्स की औस हीट के दौरान खुलती है या फिर दवा के द्वारा खोला जाता है। आजकल सीएल को सिकोड़ने तथा सर्विक्स को डायलेट करने के लिए इंजेक्शन PGF2 अल्फा का प्रयोग करते हैं, जो पस को निकालने में काफ़ी सफल होता है। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स इंट्रायूट्राइन तथा इंट्रामस्कुलर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, रेक्टल पाल्पेशन द्वारा यूट्रस का मसाज नहीं करना चाहिए, यानी कि पस निकालने के लिए रेक्टल पाल्पेशन द्वारा यूट्रस को नहीं दबाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से यूट्रस में भरी पस बाहर आने के साथ आगे की ओर फैलोपियन ट्यूब की ओर, जिसे ओविडक्ट बोलते हैं, में चली जाती है, जिससे वहाँ एडेजन हो जाता है। ओवरी से ओवम आने का मार्ग रुक जाता है तथा गर्भधारण नहीं होता। यदि ट्रीटमेंट के बाद एनिमल हीट में आता है तो तुरंत बाद प्रेग्नेंट कराने की बजाय 2 से 3 हीट आराम दें, फिर उसके अगली हीट में गर्भधारण कराएं। दोस्तों, कई बार गलत तरीके से इलाज कराने पर साधारण केस भी बिगड़ जाता है, इसलिए एनिमल पर अंधाधुंध तरीके से दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि पस को निकालने के लिए रेक्टल पाल्पेशन द्वारा यूट्रस को नहीं दबाएं। इससे पस बाहर आने के साथ आगे की ओर चले जाता है और एनिमल हमेशा के लिए बाहर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।